जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे पृथ्वी पर, सतलोक से सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिख कर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ, उस कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल न कोई पूछ ले भी कहाँ कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहिब की वाणी। तो उन्होंने उसमें अपने अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अब मालिक को मालूम था कि 600 वर्ष तक, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता होना पड़नी थी, इस सूक्ष्म वेद की, इसकी पूर्ति करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन जिस वर्ण में हम पलते हैं उसकी थोड़ी बहुत छाप लगी ही रह जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और तो मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने गांव, अपने ही गांव के खेतों में, अपने ही खेतों में, अपनी जमीन में, वहाँ पशुएं गौवें चरा रहे थे। परमात्मा वही कबीर देव काशी से सह शरीर जाने के लगभग 200 वर्ष उपरांत सन 1518 में गए थे, सह शरीर चले गए थे परमात्मा कबीर जी, और सन 1727 में आकर के वे गरीबदास जी को सतलोक से आकर के फिर मिले, लगभग 209 वर्ष बाद। और फिर उनको वहाँ आकर उनके पास पहुँचे। उस समय ये पाली यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी तथा उसी के साथी गवाले वहाँ पशुएं चल रही थी। दिन के 10 बजे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी और विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 दिन के 10 बजे खाना खा रहे थे। गौवें चर रही थी इधर उधर, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे।
परमात्मा एक साधु वेश में, जिंदा के महात्मा के वेश में वहाँ आए। पालियों ने, ग्वालों ने कहा राम राम महाराज जी। परमात्मा ने कहा राम राम भाई। तो उन पालियों ने, बच्चों ने कहा कि महात्मा जी भोजन पाओ। परमेश्वर ने भोजन से मना कर दिया और धन्यवाद कर दिया और कहा भोजन मैं खा के आया हूँ भाई अपने गांव से। ग्वालों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा। पालियों ने पूछा था कि महाराज जी आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ रहते हो? तब परमेश्वर ने कहा था कि 16 शंख पर हमारा तकिया, 16 शंख कोश पर हमारा तकिया यानी हमारा स्थान है। हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले महात्मा हैं। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा, हम अपने ही आदेश अनुसार यहाँ काल के इस फंद को काटने के लिए आया हूँ। इस गूढ़ ज्ञान को बच्चे नहीं समझ सके, वो पाली ग्वाले नहीं समझ सके, जिसमें बड़ी उम्र के भी थे। उन्होंने सोच लिया कि 16 कोस की दूरी पर होगा। पहले एक दूसरे से इतने परिचित नहीं थे क्योंकि कन्वेंस नहीं होती थी। फिर कहा महात्मा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा नहीं भोजन नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी भोजन नहीं पाओगे, दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी, क्योंकि एक श्रद्धा और प्यार से लाडों में पहले दास को खूब ज्ञान है, उस पवित्र समय का खूब आभास है, जिसमें आने वाले अतिथि का कितना रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज इस माया की दौड़ ने और इस शिक्षा ने हमारे को कति निकम्मा बना दिया। दया रही नहीं, आदर रहा नहीं। हम पहली बार किसी जैसे गांव से शहर में गया था दास, तो वहाँ देखा था शहर वाले उन लोगों का व्यवहार। मैं आश्चर्य में था कि ये ना यूँ कहते हैं पानी पी लो, ना ये कहते हैं आ जाओ भोजन पा लो, या ये यूँ भी नहीं कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है इन लोगों का। ये थोड़ी सी बिजली उस समय शहरों में गिरी थी, कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं, स्वार्थ हो तो बात करे ना करे नहीं। अब ये तकरीबन सब जगह फैल चुकी है। तो उस समय ये दास देखा करता था, कोई भी व्यक्ति अननोन आ जाता था और कहता था मैं आज रात यहीं रुकना पड़ेगा मुझे, उसका विशेष सत्कार आदर अलग से उसका रहना बहुत प्यार से रखा करते थे और भोजन की सर्वप्रथम पूछा करते थे। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा जी वो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले गौवे बहुत रखा करते थे गांव शहर में, यानी खेतों में बहुत सी गायें रखते थे और बहुत सी ऐसी गौवें भी होती थी जो बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे बच्चा लगाया और दूध निकाल लेते थे। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का, पिलाना है तो पिलाओ बच्चों। तो वो जो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने का इरादा नहीं है, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी नीयत दूध प्यान की है तो कंवारी गाय भी दूध दे देती है। अब वो बड़े पाली थे, वो तो मजाक समझ रहे थे। छोटा बच्चा था 10 वर्ष का गरीबदास साहिब जी, वो खड़े हुए बच्चे जैसे गतिविधि करते हैं। अपनी एक बहुत प्रिय बछिया थी, जाके संग बैल नहीं लागा यानी कंवारी, उसको पकड़ लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी छोटी सी, और उसको पकड़ कर लाए। देखो महाराज जी
इसको बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी। तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा करो, आपके पास जो कोई पात्र है छोटा सा, जैसे मिट्टी का एक पात्र था, 5-7 किलो जैसे लस्सी वगैरह ले आते थे, वो उन्हें धो मांझ कर रख रखा था। कहा जी ये है, इसको साफ कर रखा है, रखो इसके नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के उस बछिया के सतन के नीचे, और परमात्मा ने खड़ा होकर के ऐसे थपकी मारी कबीर साहब ने उस बछिया की कमर पे, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया परमात्मा कबीर जी ने। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंद की, पात्र भरते ही वो अपने आप बंद होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब वो गरीबदास जी उस लेकर के उस पात्र को परमात्मा से कहा, ले महाराज जी पी लो, आपने तो कमाल कर दिया। अब परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया उसमें से, और शेष कहा ले बच्चों तुम पी लो, पालियो तुम पी लो, गवा लो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें, एक तो आपने जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा जूठा हम ना पीवें, और ये जंतर कुंवारी गाय का दूध हमें पाप लगे, हम कभी नहीं पीवें। वो तो उठ कर चले गए इस बात के मारे, कहीं बाबा जी प्रेशर ना दे दे, पीना ही पड़ेगा। गरीबदास जी ने कहा लाओ भगवान आपका दास पीवेगा। पुणात्माओं, साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो वो युगन युगन के माल थे गरीबदास जी, युगन युगन के पहलवान थे, रेसलर थे, अब प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनके हृदय में एकदम बात सवागी, अकेला आपका दास पीवेगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को, इस मार्ग को वही ग्रहण कर रहा है जो युगों युगों का माल पहलवान है, बहुत दिनों से इसमें संघर्षशील है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा पिया, और कहा महाराज जी दूध तो हम डेली पीते हैं, पर इस दूध का टेस्ट आज तक नहीं देखा मैंने। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि बेटा ये सतलोक से, मेरे लोक से दूध आया है, वहाँ दूधों के दरिया भरे हैं, सरोवर भरे, वो खराब नहीं होते, बड़े बड़े समुद्र भर रखे। अपने आत्माओं, इन बातों का आज ये विश्वास कराना इस साइंस ने ऐसा नास्तिक बना दिया इस बोली आत्मा को कि दूध खराब क्यों नहीं होगा, कहीं पर रख लो खराब होगा, ये होगा। अब जैसे गंगा का जल जो है, गंगा नदी का, इसको कहीं रखो ये कभी खराब नहीं होता, और किसी भी दरिया का या कुएं का कितना जल रख लो, चाहे डिस्टिल करके रख लो उसको, वो भी खराब हो जाता है। तो ये एक सैंपल है सतलोक के मटेरियल पदार्थ का कि वहाँ ऐसे पदार्थ हैं। गरीबदास जी ने कहा भगवान सचमुच वहाँ दूधों के सरोवर भरे हैं। कहाँ बेटा, तो फिर तो वहाँ गायें भी रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। ना बिल्कुल नहीं, अब पाली अपने पशुओं से घना दुखी होया करे, वो दुखी हो लेता है, उनको घेर घेर के और सोचा और पीछा छूटा जाए, ऐसा कोई स्थान है। तो उसने कहा महाराज जी सचमुच मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर, मुझे एक बार दिखा दो वो आपका सतलोक, आपका जो स्थान बताते हो जहाँ दूधों की दरिया भरी है और बागों का फल फ्रूट जो खिले रहते हैं, लद पद रहती है, सदाबहार बाग बताए परमात्मा ने सतलोक में। गरीबदास जी वहाँ रहते थे जहाँ नरी जांटी थी, जांडी के वृक्ष थे, आम की तो देखने भी ना मिल रहा था, एक आधा पेड़ कहीं होता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ।
परमात्मा आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मुझे कोई पहचान ले, मेरा साक्षी बने। आने वाले समय में कलयुग के अंदर जो या बीतली पीढ़ी आनी थी, इसके लिए मालिक ने सारी भूमिका बनाई थी, बैकग्राउंड तैयार कर गए थे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है उसके। तो वो लीला प्रत्येक युग में करते हैं दाता, और इसी का प्रमाण वेद बताते हैं कि वो ऐसी लीला करता है। सतलोक में लेकर गए परमात्मा उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, उनकी आत्मा को, शरीर वहीं रह गया। ऊपर के सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोग दिखाए, उनकी सतीति से परिचित करवाया, उनसे बातें करवाई, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा कोई और है, हम भी उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए। और वो परमात्मा प्रकाश रूप है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जहाँ यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश अपनी सभी आत्माओं की वो का निर्णय करता है, न्याय करता है, कर्मानुसार उनके आगे निर्धारित करता है संस्कार। उस लोक में जब गए, उसके पास पहुंचे तो धर्मराज ने अपनी सीट छोड़ दी, अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, आसन छोड़कर, और कहा, विराजो परमात्मा। अपने आत्माओं, आप देखते हुए कहा, दे व्यक्ति का की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उसको अपने आप आदमी कहीं भी जाता है उसका सत्कार करता है, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य उसके साथ विद्यमान है। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा जब वहाँ पहुँचे तो स्वतः खड़ा हो गया वो न्यायाधीश, क्योंकि ये पुण्यात्मा ही इन पोस्टों को प्राप्त करते हैं। और खड़ा होकर के सत्कार किया और कहा, विराजो भगवान। तब वहाँ काफ़ी वार्ता हुई परमात्मा की और उस प्यारी आत्मा उस धर्मराज की। अब धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। अब उस परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ के न्यायाधीश के ऊपर ऐसी डांट लगाई जैसे उच्च अधिकारी एक छोटे अधिकारी पर उसको हिदायत देते समय सख्ती से बोलता है, और वो औपचारिक और शिष्टाचार से सर जी, यस सर, हाँ जी, जो आज्ञा आपकी, ये एक शिष्टाचार होता है। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब काशी वाले धानक, जिसको जुल्हा कहा करते, हम कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था, हमने उनके इतिहास को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सब के सृजनहार है। तो वहाँ गरीबदास साहिब जी के सामने अपनी समर्था दिखाते हैं। धर्मराज से कहा कि खबरदार जे तूने मेरे किसी हंस का, जिसने मेरे संत से, मेरे द्वारा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे द्वारा भेजे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी का तूने अकाउंट भी नहीं ले करना, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना तूने, खबरदार जो उसको पकड़ लाया है तो। धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, करबद्ध होकर कहता है कि हे परमात्मा, आपके हंस को, आपका जो उपदेशी होगा उसको मैं कभी नहीं पकड़ूंगा, उसको कोई दंड नहीं दूंगा। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। आपका जो हंस होगा मैं कभी उसको नहीं पकड़ूंगा, ना उसको दंडित करूंगा। और फिर उसने कहा कि परमात्मा, जब तक आपकी शरण में ये जीव नहीं आता तब तक इसके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म
मेरे पास विद्यमान होते। हे प्रभु, अब मेरे कागजों में वो स्टैंड करते हैं और यहाँ का नियम है जैसे कोई कर्म करेगा वह भोगने पड़ेंगे, तो परमात्मा उसको तो मैंने दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तब परमात्मा ने, कबीर देव जी ने कहा था, कबीर साहब ने, ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, और जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। हाय हाय, ये तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के तुमने लगा रखे हैं, इनको 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्रॉस मार दूंगा इनके ऊपर। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी और तुम पकड़ जाए, तुम्हारे अनुचर उनको यहाँ ले आए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे कबीर साहब का बच्चा हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम गलती कर रहे हो, तो उनको करो हमारे पेश, उनको फिर हमारे पास ले आना, मेरे बच्चों को, तुम उनको दंड मत देना।